अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? देखिए, ऐसे तो मैंने पहले भी बताया था, ठाकुरदास भार्गव, नाम याद रखिएगा इनका, ठाकुरदास भार्गव। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। और इन्होंने यह भी कहा था कि आत्मा भी है। ठाकुरदास भार्गव थे, संविधान के बहुत बड़े जानकार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि संविधान की कुंजी है, अगर इसको खत्म कर दीजिए तो ये ताला कभी खुलेगा ही नहीं। तो ठाकुरदास भार्गव कहे कि लेकिन साथ में आत्मा भी है। और सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह। इन्होंने भी क्या कहा है? आत्मा कहा है। इसको? प्रस्तावना को। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान की आत्मा कौन सा है? संविधान की प्रस्तावना है। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था जब संविधान निर्माण पढ़ा रहे थे, वहां संवैधानिक उपचार वाला जब आर्टिकल मैंने पढ़ाया था आपको, आर्टिकल 32, तो याद रखिएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर, इनके द्वारा आर्टिकल 32 को, इसको आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा गया था, संविधान का आत्मा। इसको याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी कि भीमराव अंबेडकर जी ने किसको संविधान का किया, किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा। या आप 17वीं बीपीएससी का मेंस अगर दिए होंगे, 17वीं बीपीएससी का मेंस दिए होंगे तो उसमें पेपर 2 जीएस पेपर 2 में पॉलिटी में पूछा गया था क्वेश्चन कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, इसके बारे में आप विश्लेषित कीजिए इसको कि किस प्रकार है, क्यों है, काहे कहा जाता है इसको। तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा उन्होंने कहा था कि अगर एक ऐसा आर्टिकल है आर्टिकल 32 कि अगर इसको निकाल दिया जाए तो फिर हमको लगता है कि संविधान का सारा आर्टिकल बेकार है। अगर आर्टिकल 32 को हटा दें हम संविधान से तो बाकी किसी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल है 32। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि संविधान के लिए, भारतीय संविधान के लिए किसको उसका सोल कहा जाता है, उसका आत्मा कहा जाता है, तब किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को।